हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1098 से लेकर 1100 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि मैं इस मशीन को एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके पावर सोर्स का नहीं पता। इतने में जो लूफी होता है उसको वो थपथपा रहा होता है और कह रहा होता है जग जा जग जा जग जा। तभी वो कहते हैं कि जो ये है इसने मरीन जॉय पे हमला किया था अब से 200 साल पहले। यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हमें मरीन जॉय का सीन देखने के लिए मिलता है कि जिस समय इसने हमला किया था 200 साल पहले, तो जितने भी वहाँ पे सेलेस्टर ड्रैगन रहते थे सब वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए थे और फिर उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए और कुछ बंदों ने मिलकर इसको खत्म कर दिया और यहाँ पर कूड़ेदान में फेंक दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि उसके बाद से अभी तक ये एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं जरूर इसके अंदर झांकना चाहता हूँ कि क्या है ये क्या नहीं। इधर से वो कहता है कि अब हम लोगों को पंख रिकॉर्ड पे जाना होगा और मुझे तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। तब तक इधर से सीन बदल जाता है। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रोबिन होती है वो कह रही होती है कि क्या इसने मरीन जॉय पर हमला किया था, ये चढ़ा कैसे उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो साका होता है वेगा पंख वन, वो बता रहा होता है कि हाँ इसने 200 साल पहले उस पर अटैक किया था और हाँ जिस रोबोट ने आज तुम लोगों को बचाया था लेलिथ के द्वारा वो भी इसी को देख के बनाया गया था। लेकिन अभी तक हम लोगों को इसके पावर सोर्स का नहीं पता कि ये काम कैसे करता और ये उस समय चल कैसे रहा था, क्योंकि 200 सालों से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ और एक बार भी मूवमेंट नहीं किए। इधर से हम लोग देखते हैं जो लूफी होता है वो बात कर रहा होता है आगे की, हाँ बताओ हमें क्या बात करनी है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि तुझे मेरी जान बचानी होगी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने का मिलता है जो रोब लूची होता है वो आ रहा होता है बहुत तेजी से यहाँ से शिप पे, और यहाँ पर हमें कुछ सी किंग्स देखने को मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारे सारे वेगापंक की तरह दिख रहा होता है। लेकिन एक मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं सच बताऊं तो मुझे एक देख के लग रहा है कि एसोस किड के तरह। लेकिन फिर भी देखते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो सी किंग्स होते हैं वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हमारे जो पोर्तुगेज होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग बात करना चाहते हैं। इतने में हम लोग देखते हैं हमारे जो सी किंग्स होते हैं उन लोगों पे गोली बारूद चालू हो चुका होता है और एक को तो डुबो के मार दिया भी होता है। इधर से जो नंबर 4 होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। हमारे लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि अब गवर्नमेंट जो सिपा रही है तो यहाँ पे ये लोग खत्म हो जाएंगे। ऊसो वगैरह सारे के सारे बंदे डर रहे होते हैं। सांजी कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, रोबलूची से मैं तुझे बचाऊंगा। इधर से जो साका होता है वो कहता है कि चलो ठीक है अब हम लोगों को इन लोगों से बात ही करनी पड़ेगी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को कामा लैंड देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जो कुमा होता है वो यहाँ पर मशीन से ठीक किया जा रहा होता है। लेकिन जो वहाँ का साइंटिस्ट है वो उसको कह रहा होता है रुकने के लिए, लेकिन कुमा जो होता है वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता। उसे सारे बंदे रोकने के लिए आ जाते हैं लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। इवॉन वगैरह ड्रैगन वगैरह सब कह रहे होते कुमा रुक जा, लेकिन तब तक कुमा जो होता है वो अपने पोपो अटैक का इस्तेमाल करके अपने आप को यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर देता है सीधा हेड के लिए, क्योंकि उसे पता है कि बोनी वहां पर है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नंबर 4 होता है मतलब वो बात करना स्टार्ट कर देता है रोबलूची से, और रोबलूची जो होता है वो कह रहा होता है कि सुन हम लोगों को अंदर आने दे। तो यहाँ पर वो कह देता है कि नहीं अभी अंदर नहीं आ सकता क्योंकि डॉक्टर वेगापंक यहाँ पर नहीं है। तो वो कहता है कि देख हमें बेवकूफ़ बनाने की तुझे ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि वहीं पे वो, तो हम लोग उससे मिलने के लिए भी आ रहे हैं और तुम लोगों से भी मिलने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिलित होती है वो उसके ऊपर गाली वाली बकना स्टार्ट कर देती है। इतने में हमारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी फ़ोन काट। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ से फ़ोन कट जाता है, तो वो कहता है कि अब हम लोगों को अंदर जाना होगा। इधर से जो लूफी होता है वो कह रहा होता है कि क्या बोला तू, तेरे को बचाने के लिए, क्यों। तो कहते कि क्योंकि मेरे को अपने दिमाग को सेफ रखना और सारी चीज़ों को बाकी लोगों तक पहुँचाना है। तो कहता है कि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, और वो अपनी अपनी बहुत बड़ाई करता है, तो यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन इधर से हम लोग देखते हैं फिर वो कह रहा होता है कि देख मेरा दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जान बहुत खतरे में है, क्योंकि ये बेशक गवर्नमेंट का आइसलैंड हो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको गवर्नमेंट खुद पाना चाहती है, जिसकी वजह से वो मुझे पकड़ना चाहती है और मैं उनके हाथ आना नहीं चाहता। तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एगहेड के अंदर और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी सी किंग्स होते हैं वो सब घेर के खड़े होते हैं और यहाँ पर बातचीत हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर जो रोब लूच है वो बिल्कुल भी नहीं माना होता उसकी बात को और कह रहा होता है कि अब हमें एगहेड पे जाना है ना, ऊपर ही तो जाना है, चल ठीक है। ओए कुमा तू अब हमारा काम करेगा, चल काम देखा अपना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे बंदों को टच कर देता है और यहाँ से तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब सीधा वो एगहेड पर तभी ब्लास्ट होता है बूम करके। इधर से जो वेगापंक होता है वो कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, ये किसी ने नहीं किया, यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोब लूची वगैरह सारे बंदे उसके आ चुके होते हैं CP0 के। यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्यों आ गए, ये तो गवर्नमेंट आइसलैंड है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। तब तक हमें देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे लोग थे सब लोगों में पैनिक हो जाता है। इधर से जो साका होता है वो कह रहा होता है कि इतनी जल्दी ये लोग कैसे पहुंचे। उनकी शिप के पास देखते हैं तो उन्होंने अपनी शिप को सेक्रीफाइस कर दिया होता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा मतलब वेगापंक को मारने के लिए इतने ज़्यादा उतावले हैं ये लोग।
इधर से बता दिया गया होता है कि वेगापंक को मार निकले हैं। साका जो होता है वो इमरजेंसी अलर्ट जवाब देता है। इधर से हम लोग देखते हैं सेंटामारू को, इधर से 99% हो चुका होता है। सेराफिन जितने भी होते हैं सबको एक्टिवेट कर दिया गया है 1, 2 एंड 4 को। 1 के अंदर होता है मीहॉक, 2 के अंदर होती है बोआ हैंकॉक और 3 के अंदर होता है जिम्बे। ये सारे के सारे तैयार हो चुके होते हैं। इधर से जो वेगापंक होता है वो लूफी से कह रहा होता है कि मुझे बचा लो। तो वो कहता है कि अबे तू तो गवर्नमेंट का बंदा है ना। तो कहते हैं कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मुझे बचाना होगा, जल्दी जल्द मेरे साथ चलो यहाँ से। तो वो खुद बटन दबा के गायब हो जाता है। इधर से वो लोग कहते हैं अबे कहाँ चला गया, तो पता चलता है वो ऊपर चला गया। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो काको होता है वो तो एगहेड को काफी देख के शॉक्ड हो चुका होता है। तभी यहाँ पर जो वो मॉन्स्टर है वो घूम रहा होता है। तो इधर से सारे बंदे जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। काको जो होता है वो कह रहा होता है कि इस एलियन को तो मैं हराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा दिख रहा भी एलियन जैसा है। और वो सीधा अपने फ्लाइंग अटैक करने के लिए और उस पर ट्रैम्पिस किक करने के लिए चला जाता है। ट्रैम्पिस किक जो होती है वो उसके आर पार हो जाती है। इधर से जो लड़की आई हुई है इनके साथ वो कह रही होती है कि ये बेवकूफ बहुत बुरा पीटने वाला है। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो तबाह करके ऊपर की कोशिश करने के लिए कोशिश करता है, ऊपर जाता रहता है। तभी वहां पर ऊपर जाकर ब्लास्ट बूम। तो यहाँ पे बताया जाता है चारों तरफ से एक शील्ड बनी हुई है जिसकी वजह से तुम नहीं जा सकते। काकू जो होता है वो कह रहा था बेवकूफ, जब तुझे पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं। इधर से हम लोग देखते हैं तब तक एटलस जो होती है वो भागती हुई यहाँ पर आती बहुत ही तेजी से और कह रही होती है कि मैं तुम लोगों को एक हेड को बर्बाद नहीं करने दूंगी। इधर से रोब लूची जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो थोड़ा सा मजा ही कर लिया जाए। इधर से हमारे जो क्रू होता है वो देख रहा होता है कि एटलस जो है वो पहुंच चुकी होती है रोब लूची से फाइट करने के लिए। रोब लूची ने अपने कपड़े उतार दिए होते हैं और वो तैयार हो चुका होता है हाइब्रिड फॉर्म के अंदर। और यहाँ से जैसे ही एटलस एक पंच मारती है उसको वो डॉच करता है और सीधा उसके मुंह पर करता है और बोलता है डन। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक इतना तेज का फटका दिया होता है जो कि लूफी को भी दिया हुआ है उसने। और यहाँ पर एटलस जो होती है वो नॉकआउट हो जाती है, पूरी मशीन खराब हो जाती है। मतलब मशीन है तो ये खराब हो चुकी होती है। सारे लोगों में पैनिक फैल जाता है, चारों तरफ एरर एरर बजना स्टार्ट हो जाता है। लूफी जो होता है इधर से बोनी को उठा के भाग रहा होता है, चॉपर भी बहुत तेज भाग रहा होता है। ये सब लोग एरर की वजह से और भी तेज भागना स्टार्ट कर दिए होते हैं। और भागते भागते यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि CP0 मतलब रॉब लूची और लूफी की आंखें एक दूसरे के सामने आ चुकी होती है। दो इधर से जिम्बे होता है वो कह रहा होता है कि लूफी हमें आगे बढ़ना होगा, इससे फाइट नहीं करनी है। इधर से रोब लूची को भी कहा जा रहा होता है कि रोब लूची हम लोगों को इससे फाइट नहीं करनी है क्योंकि योंग को बन गया है, हमें ऑफिशियल से बात करनी होगी पहले अपर वाले से। लेकिन तब तक लूफी जो होता है वो एटलस को देख लेता है। तब तक वो कहता है कि जिम्बे बोनी को पकड़। और इधर से वो देखता है, वो कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने हम लोगों को खाना दिया है। सुन चॉपर, तू इसे ठीक कर सकता है। चॉपर कहता है नहीं, ये मेरी टेक्नोलॉजी से बाहर है। इधर से वो कहता है कि अब तुम लोग आगे जाओ, मुझे कुछ हिसाब बराबर करना है इस पिजन का इसे। इधर से रॉब लूची और लूफी एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हेडक्वार्टर, जिसके अंदर जो काइनो होता है वो आग बबूला हो रखा होता है और कह रहा होता है कि वहां पर लूफी है, पहले से एक योंग को वहां पर पहुंचा हुआ और ये रॉब लूची मेरी बिना बात मांगे वहां पर चला गया। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा, तो पहले यहाँ से भेज दे जाए सब लोग। इधर से हम लोग देखते हैं किजारू जो होता है वो जा रहा होता है एक हेड के लिए और वो कह रहा होता है कि उसका सर लाना है। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये जो जिम्बे और चॉपर होते हैं वो लूफी से कह रहे होते हैं कि लूफी हम लोगों को फाइट नहीं करनी है, हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग जाओ, मैं इससे कुछ हिसाब बराबर करना है। इधर से रॉब लूची के भी बंदे जो होते हैं उसको मना कर रहे होते हैं लेकिन वो मान नहीं रहा होता। इतने में लूफी जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है लूची के ऊपर और लूची जो होता है वो डिफेंस करता है और फिर वो कहता है कि अब तू नहीं बचेगा। उसके ऊपर अटैक करता है। लूफी जो होता है वो कार्टव्हील बैकफ्लिप ये सब कर करके एकदम ही उसको डॉच करता चला जाता है। इतने में दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और गेडलियन और फिंगर पिस्टल एक दूसरे से टकरानी स्टार्ट हो जाती है। दोनों के दोनों आर्मेंट हकी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन रॉब लूची होता है जो लूफी को एकदम एक झटका मारता है जिससे कि लूफी पीछे जाके सेकंड गियर की पोजीशन में आ जाता है। तभी रॉब लूची अपना कोट उतार कह रहा था कि हाँ वो क्या कहता था, तू गम गम तू पता नहीं जो भी है आजा। वो कहता कि तुझे मैं कुछ और नया दिखाता हूँ। तभी वो अपनी पीठ अपने सीने में बजाना स्टार्ट कर देता है, दुग 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 दुग। और तभी हम देखते हैं उसका टेबल फ्रूट अवेक होना स्टार्ट हो जाता है और वो व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है और वो आखिरकार बन जाता है फिर से जॉय बॉय। वो अपनी कॉन्करर हाकी को चारों तरफ फैलाना स्टार्ट कर देता है जिससे कि रोब लूची को भी मजा आ जाता है। रोब लूची उसकी तरफ देख रहा होता है, उसको देख रहा होता है ये तो हंस रहा है पागलों की तरह। और जैसे ही वो उसको देखता है खुश होता है तभी लूफी अचानक से उसके सामने सर देखता और सीधा एक पंच लेकर जाता है धैड़। इतनी तेज का मारता भाई, एनिमेशन में ब्यूटीफुल है ये चीज। और इतने में जो रॉब लूची होता है वो बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ दूर की तरफ जाता है। सारे लोग कह रहे थे अबे ये क्या रिडिकल्स पावर है। इधर से जो हमारे लोग होते हैं वो कह रहे थे कि अबे लूफी को ये क्या हुआ, ये तो वैसा ही है जैसा काइडो के सामने हुआ था। इधर से रॉब लूची जो होता है वो कह रहा होता कि अब आएगा ना मजा तेरे साथ लड़ने में स्ट्रॉ हेड। और वो भी अपनी अवेकनिंग फॉर्म में आ चुका होता है लेपर्ड वाले में। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है और कहते कि मैंने भी कुछ नई चीजें सीखी हैं। और वो सीधा बहुत ही तेजी से सामने ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है लूफी के। लूफी की आंखें घूमनी स्टार्ट हो जाती है। तभी लूफी के ऊपर अटैक करता है तो लूफी उछल के कहता है किस माई एस और सीधा वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से रॉब लूची जो होता है उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तब तक हम लोग देखते हैं साक्का जो होता है वेगापंक को बता देता है इस चीज के बारे में। वेगापंक यहाँ पर आके देखता है, बोलते कि ये व्हाइट हेयर क्या, ये तो वो है। सब लोग कह रहे होते क्या है, कह रहे होते कि ये तो कमाल का डेविल फ्रूट है, तुम्हें पता है ना इसके डेविल फ्रूट का। तो ये कहते हैं इसका डेविल फ्रूट का नाम है गम गम फ्रूट। तो कहते हैं नहीं, इतिहास में विकिपीडिया में ऐसा कोई भी डेविल फ्रूट एग्जिस्ट नहीं करता।
ये है हितोनोमी मॉडर्न डे निका द सन गॉड निका। इतने में सांची पांची सबकी फट जाती है कि क्या। हाँ तो वे कहते हैं कि ये है लिबरेशन, ये हर किसी को हंसाता कुदाता और ये है सबसे पावरफुल कैरेक्टर, ये किसी को भी हाथ में ऐसे ही नहीं आता, ये केवल उन्हीं लोगों के हाथ में आता जिनकी फ्री विल इन्फिनिटी में हो। मतलब वेगापंक जो होता है वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को, बहुत ज्यादा हार्ड है। इधर से सेंटोमारू को भी कॉल कर दिया जाता है वेगापंक की तरफ से और बोला जाता है कि तुझे लूफी को बचाना होगा किसी भी तरीके से, लूफी के ऊपर अटैक नहीं होने का। तो कहते कि अरे ऐसे कैसे, तो कहते कि देख मैंने जैसा बोला वैसा कर, वरना तू मेरा डेथ को पे कर। वो कहता है अबे ठीक है, टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो CP0 के बंदों के सामने आ चुका होता है। इधर से सारे बंदों को वो बोल देता है अपने सेरिफिन्स को अटैक करने के लिए। इधर से हमारे जो लोग हैं वो सेरिफिन कुमा को बोलते हैं, लेकिन कुमा के जो कंट्रोल है वो अब सेंटामारू के हाथ में है, क्योंकि जो लेवल्स के हिसाब से है सबसे पहले गोरे से उसे ऑर्डर दे सकते हैं, फिर वेगापंक, फिर सेंटामारू, फिर CP0। लेकिन CP0 के सामने जो सेंटामारू वो हायर लेवल है तो वही दे सकता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब CP0 की बैंड बजनी स्टार्ट हो चुकी है। रोब लूची जो होता है वो अभी भी लूफी के ऊपर कूद रहा होता है, लूफी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो लूफी होता है जमीन में पंच मारता है, जमीन में से एक रबड़ की तरह पंच रोब लूची को लगता है और रोब लूची हवा में उड़ता चला जाता है। इधर से सब लोग कह रहे थे ये चल रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे सारे सेरेफिन दिख रहे होते हैं, तो जिम पे बोलते हैं अबे ये तो मेरी तरह लग रहा है कुछ, मगर कुछ अलग है। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे बंदे जो होते हैं CP0 के बंदे वो सेरेफिन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और रोब लूची जो होता है वो लूफी को थप्पड़ मार मार के उड़ा रहा होता है, लेकिन लूफी को कुछ नहीं हो रहा। लूफी उलट के इतना ज्यादा स्प्रिंग में पावर दे रहा होता है उसको कि उसकी बैंड बजा देता है रोब लूची की। और इधर से CP0 के बंदे पिट रहे होते हैं। सेंटामारू जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या रिडिकुलस पावर है। सेंटामारू और लूफी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो कहता है अरे मोटे कैसा है, बढ़िया है ना। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है रोब लूची बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और सेंटामारू के चीथड़े उड़ा के रख देता है। लूफी कहते हैं ये क्या है, तभी वो कहते हैं अब सेरिफिन हमारे हुए, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।